साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी ईश्वर से, भगवान से अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे अत्यधिक धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे सभी का धन नहीं चाहिए, ढेर सारे धन भी नहीं चाहिए। बस आप इतनी कृपा हम पर करें, इतना धन दें कि मैं और मेरा परिवार और जो भी अतिथिगण हमारे दरवाजे पर आएं, उन्हें मैं भरपेट भोजन करा सकूं। बस इतना ही चाहिए, नहीं चाहिए दुनिया की सारी दौलत, हमें बहुत ज़्यादा धन नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कबीरदास जी लोगों को भी उपदेश दे रहे हैं, आपकी जरूरतें क्या है, आपको कितना चाहिए। भगवान से आप उतना मांगे जो वो देने में भी संकोच न करे। देने को तो बहुत कुछ देंगे, परंतु आपको चाहिए क्या। इस जीवन में 2 वक्त की रोटी, एक घर मकान, अतिथि सत्कार करने के लिए जितनी आवश्यकता, बस उतना ही तो चाहिए। यदि सारे संसार का धन भी आपको मिले तो क्या फायदा। खाना तो उतना ही है, रहना तो एक ही घर में है। तो इस प्रकार से अत्यधिक लालच, अत्यधिक धन की लालसा, इनसे बचने का उपदेश दे रहे हैं। यदि आपके पास अत्यधिक धन हो गए तो उन्हें भोगने का मोह हो जाता, संसार छोड़ने की इच्छा नहीं होती। और जिनके पास कुछ भी न हो, वो भी संसार को समय से पहले छोड़ना चाहते, एक समय होने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें सुख भोग की आदत लग गई है। उन्हें सुखी जीवन का नशा हो गया, आदत सा पड़ गए। और एक जिनके पास नहीं है, वो समय से पहले जाना चाहते, क्योंकि उनके पास अब संपत्ति रहे नहीं, धन है नहीं। तो घुट घुट के जीने से तो बेहतर है मर जाना। तो ये दोनों स्थितियां आपको संसार में मिलेंगी। तो भगवान से इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें उतना ही दीजिए कि हम पूर्ण जीवन भी जी सकें, हमें आगे जीने की लालसा भी न हो और पहले भी मरने की इच्छा न हो। तो कबीरदास जी इस दोहे में यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, उनका कहने का भाव यही है। सतगुरु मिला तो सब मिले, ना तो मिला न कोई, माता पिता सुत बांधवा, यह तो घर पर होय। कविता में कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि सतगुरु, सच्चा गुरु, मार्गदर्शक आपको मिल गए तो आप धन्य हो गए। यदि न मिला तो समझिए आपको जीवन में
कुछ भी हासिल नहीं हुआ, व्यर्थ हो गया आपका जीवन। क्योंकि यदि सतगुरु मिलते हैं तो आपको जीवन का जीने का उद्देश्य मिल जाएगा। आप क्यों जी रहे हैं, आप किसके लिए जी रहे हैं, यहाँ करने के लिए क्या आए हैं और क्या आप हासिल करेंगे, ये सिर्फ सतगुरु ही बता सकते हैं, वही मार्ग दिखा सकते हैं। माता पिता पुत्र दोस्त ये तो आपको घर पर मिलेंगे। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, आपके बच्चे भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे, वो सबके सब आपको घर पर मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो आपको सतगुरु नहीं मिलेंगे। तो यदि जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को सतगुरु मिल गए तो वो अति भाग्यशाली होते हैं। भाग्य से तो सब कुछ ही प्राप्त होते हैं, परंतु गुरु, सतगुरु अत्यधिक भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलते हैं। जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएंगे यदि सतगुरु नहीं है। सतगुरु नहीं है तो आप मार्ग भ्रमित हो जाएंगे। किस मार्ग पे चलूं, किस मार्ग पे न चलूं, कौन सा कार्य करूं, कौन सा कार्य न करूं। जीवन में आपका कोई भी उद्देश्य लगेगा कि है ही नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सही है भी या नहीं। सतगुरु यही तो मार्ग दिखाते हैं कि जीवन में आपके आने का उद्देश्य क्या है, आप उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, किस मार्ग पर चलेंगे, कौन सी दिशा पकड़ेंगे। तो ये सतगुरु के बिना संभव नहीं है। इसलिए तो कह रहे हैं कि सतगुरु मिलना अति भाग्यशाली होने के बराबर है। ईश्वर दर्शन बिना सतगुरु के संभव ही नहीं है। ईश्वर को जानना, पहचानना सब के सब सतगुरु ही दिखा सकते हैं। इसीलिए तो सतगुरु को ईश्वर से भी प्रधान समझे गए कि यदि सतगुरु नहीं होंगे, उनके मार्गदर्शन नहीं होंगे तो आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। तो सर्वप्रथम तो हमें सतगुरु की आवश्यकता है। सतगुरु के बिना तो हम ईश्वर दर्शन कर ही नहीं सकते। तो एक व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए सतगुरु का होना अति ही आवश्यक है। सतगुरु हमारे लिए कितने महान हैं, कितनी उनकी जरूरत हमारे जीवन में, कबीरदास जी यही दर्शाने का प्रयास करते। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड अच्छे लगे होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।